अस्सलामुअलैकुम। अब्दुल अज़ीज़ आपके साथ। तो ये जो हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम कुछ टेलीकॉम की टर्म्स जो है वो फाइनेंशियल टर्म्स की हम बात करते हैं। तो उसमें हमने आरपू से शुरू किया था और उसी की तरह से हम फिर पर बिट कॉस्ट यानी कॉस्टिंग जो होती है पर बिट की, उसको अब हम लेके चल रहे हैं उसी उन्हीं स्टेप्स पे जिस पे हमने आरपू के बारे में डिस्कशन की थी। जैसे हमने ये कहा था कि आरपू वैसे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो लेकिन वो भी एक फ्रेजाइल नंबर होता है, उसका ट्रेंड भी जो है वो आपको थोड़ा-सा देखना पड़ता है। तो इसी तरह से पर बिट कॉस्ट के ऊपर भी अगर कोई बंदा ये कहता है कि ये भी एक फ्रेजाइल नंबर ही है, तो बिल्कुल सही कहता है वो। लेकिन वो फिर वही बात है कि आरपू जो कि इतना ज़्यादा रिपोर्ट किया जाता है, तो फ्रेजाइल नंबर तो वो भी है। तो आप अगर रेवेन्यू में एक फ्रेजाइल नंबर को यूज़ करते हैं, तो आप कॉस्टिंग में भी एक फ्रेजाइल नंबर की बेस पे कुछ डिसीजंस यानी ले सकते हैं। तो उसी के ऊपर हम चलते हैं आगे कि जिस तरह से हमने आरपू में कहा था कि आरपू जो है उसका एक इंक्रीजिंग ट्रेंड भी हो सकता है, वो मुसलसल बढ़ रहा हो या एक कांस्टेंट वैल्यू पे हो या फिर वो घट रहा हो। तो इसी तरह से हमारी कॉस्टिंग भी जो है वो हो सकता है कि हमारी पर बिट कॉस्ट मुसलसल बढ़ रही है और हो सकता है हमारी पर बिट कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट नज़र आ रही हो, या हो सकता है कि वो डिक्रीजिंग हो। तो ज़ाहिर-सी बात है कि डिक्रीजिंग कॉस्ट हमारे लिए बेहतर होगी, क्योंकि अगर हमारी कॉस्ट डिक्रीज़ हो रही है, उसके साथ-साथ कॉस्ट कम हो रही है, तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी या कम से कम मार्जिन्स हमारे इम्प्रूव हो रहे होंगे अगर हम एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इंक्रीजिंग कॉस्ट में हम देखते हैं कि ये भी हो सकता है कि इंक्रीजिंग तो कॉस्ट हो, यानी आपकी यूज़र लेवल की कॉस्ट जो है वो मुसलसल ऑपरेशनल कॉस्ट आपकी बढ़ रही हो, लेकिन हो सकता है कि आपकी यूज़र की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही हो। तो यानी यहाँ पे कॉस्ट तो बढ़ रही है, लेकिन अगर आपके यूज़र भी बढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये इतना वो नहीं है, यानी कम से कम आपको एक मुसलसल क्योंकि नए यूज़र मिल रहे हैं तो रेवेन्यू स्ट्रीम आपकी या रेवेन्यू आपका टोटल रेवेन्यू आपका मुसलसल बढ़ रहा है। अब ज़रूरी ये है कि आप इस ऑपरेशनल कॉस्ट को थोड़ा-सा बढ़ते हुए यूज़र के साथ कंट्रोल करें। अच्छा, उसके मुकाबले में अगर आपके यूज़र बढ़ रहे हैं, यूज़र कम हो रहे हैं और आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम हो रही है, तो ये एक थोड़ा-सा अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि अम, एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के यूज़र कम होना जो है ना, वो हर हाल में अलार्मिंग होता है। चाहे आपके बाकी जितनी भी चीज़ें जिस तरफ को भी जा रही हैं, यानी अगर आपको लग रहा है कि सब सही चल रहा है, लेकिन अगर आपके यूज़र कम हो रहे हैं तो सब सही नहीं है। यानी उसमें कुछ मसले हैं जो कि आपको देखने चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो आपका एकदम रेड अलार्म है वो ये है कि आपकी कॉस्ट बढ़ रही है और यूज़र कम हो रहे हैं। तो हमने ये हर चीज़ में डिस्कस किया था, यानी पीछे भी डिस्कस किया था कि ये तो बहुत सादा-सी बात है कि अगर आपकी कॉस्ट बढ़ रही है और आपके यूज़र कम हो रहे हैं, तो आप इस वक़्त एक काफ़ी बड़ी मुश्किल की तरफ चले जा रहे हैं। तो इस सिचुएशन से फौरी तौर पे निकलना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर आपकी कॉस्ट कांस्टेंट है और आपके यूज़र भी बढ़ रहे हैं और आपकी कॉस्ट भी असल में थोड़ी बहुत बढ़ रही है, लेकिन उन दोनों की रेशियो ऐसी है कि आपकी पर बिट कॉस्ट कांस्टेंट रहती है। तो इस सूरत हाल में आपको जो है वो सिर्फ़ अपने ऑपरेशंस के ऊपर थोड़ा-सा तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो आप इतने यानी कह लें कि इतनी बड़ी मुश्किल में नहीं है। आपके यूज़र बहरहाल बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हमें पता है कि टेलीकॉम सेक्टर में हर इंक्रीज़िंग यूज़र के मुख्तलिफ़ लाइसेंसेस होते हैं। तो हो सकता है कि वो कुछ इस तरह से आपके यूज़र्स बढ़ रहे हों कि आपकी कॉस्टिंग भी साथ-साथ बढ़ रही हो। लेकिन वही वाली बात है कि अगर आप किसी कंपनी के साथ आपका कोई इस तरह का मुआहदा है पर यूज़र की बेस पे, तो उसको फिर कुछ इस तरह से टैकल करने की कोशिश करेंगे जितने यूज़र बढ़ें, तो पर यूज़र कॉस्टिंग जो है वो उस तरह से ना बढ़े, बल्कि वो थोड़ा-सा
लोअर स्लैब में बढ़े, यानी जब यूज़र बढ़ते जाएँ तो कॉस्ट आपकी उसी ट्रेंड से ना बढ़े, बल्कि आपकी कॉस्ट के बढ़ने का ट्रेंड जो है वो थोड़ा-सा नीचे की तरफ हो, तो वो आपके लिए जो है वो बेहतर रहेगा। अच्छा, कांस्टेंट यूज़र और कांस्टेंट ऑपरेशनल कॉस्ट जो है ये थोड़ा-सा एक समझें कि एक कन्फ्यूज़िंग पॉइंट होता है। इसको आप ना अच्छा कह सकते हैं, ना बुरा कह सकते हैं, यानी मार्केट आपकी किसी भी वजह से स्टैग्नेंट है और इसमें ये है कि अगर आप ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करके अपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा भी लेते हैं, फिर भी आपके यूज़र नहीं बढ़ रहे हैं, जो कि बताते खुद एक अलग आपके लिए एक मसले वाली बात है। तो इसको जो है वो थोड़ा-सा देखना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि आपके यूज़र अब नहीं बढ़ रहे हैं। आप किसी ऐसे मार्केट सेगमेंट में आ गए हैं जहाँ पे मसलन नंबर ऑफ़ यूज़र्स ही लिमिटेड हैं और आप उस नंबर ऑफ़ यूज़र्स की टॉप तक पहुँच गए हैं। फ़र्ज़ कर लें आप एक ऐसी मार्केट में हैं जहाँ एक ऐसे मुल्क में है जहाँ की पॉपुलेशन ही अगर 1 मिलियन है, तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर अचीव करते ही आपकी आगे यूज़र बढ़ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर कोई ऐसा मसला है तो फिर डाइवर्सिफ़ाई करना चाहिए कि अब आप किस तरह से कोई और रेवेन्यू स्ट्रीम जो है वो इसमें ऐड करें, वरना आप प्रैक्टिकली तो जो है वो अपनी मार्केट की लिमिट तक पहुंच गए हैं। अच्छा, डिक्रीजिंग यूज़र बैंडविड्थ और डिक्रीजिंग ऑपरेशनल कॉस्ट अगर आपकी है और आपकी कांस्टेंट है पर बिट कॉस्ट, यानी फ़र्ज़ कर लें रेशो इस तरह से है कि आपकी पर बिट कॉस्ट कांस्टेंट है, तो ये जैसा कि हमने देखा कि मसलन इसको भी हमने रेड हाइलाइट किया है। इसमें कोई एक सवाल ये हो सकता है कि जी हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट भी तो कम हो रही है। लेकिन इसमें फिर वही वाली बात है कि आपके यूज़र भी कम हो रहे हैं, ठीक है? यूज़र की रिक्वायरमेंट्स भी कम हो रही हैं और ये हमने पहले भी बात की थी कि यूज़र का कम होना या यूसेज का कम होना जो है ना, ये हर हाल में एक रेड अलार्म होता है और इसको आपको जो है वो अगर आप कंपनी की ऐसे किसी शोबे में हैं कि जिसमें आपका मेन काम कुछ इसी तरह का है, तो ये आपके लिए एक बहुत मुश्किल टाइम है और इसको आपको फ़ौरी तौर पे इस पे कुछ ना कुछ अमल लेना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, डिक्रीज़िंग कॉस्ट जो कि हमने वैसे उसको सारा ग्रीन किया हुआ है, तो अगर हमारी जो है वो यूज़र बैंडविड्थ भी बढ़ रही है और ऑपरेशनल कॉस्ट भी बढ़ रही है, लेकिन इनकी रेशो कुछ इस तरह से है कि ओवरऑल पर बिट कॉस्ट डिक्रीज़ हो रही है, तो ये ठीक है, ये इतना ज़्यादा बुरा नहीं है क्योंकि आपका एक माइलस्टोन अचीव तो हो रहा है मुसलसल। लेकिन ये है कि हाँ, ऑपरेशनल कॉस्ट को थोड़ा-सा कम रखने की कोशिश करना ज़रूरी है इसमें भी। तो ये हमारी सबसे बेहतरीन यानी सिनेरियो है सब में, अगर आप देखें कि हमारे यूज़र बैंडविड्थ जो है वो मुसलसल बढ़ रही है और ऑपरेशनल कॉस्ट हम कम करते जा रहे हैं। तो ये कोई ऐसी जगह है जहाँ पे होने का हर ऑपरेटर जो है वो, यानी कह लें कि हर ऑपरेटर की एक ख्वाहिश होगी कि मैं किसी ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे मेरे यूज़र बैंडविड्थ जो है वो मुसलसल बढ़ रही हो और मेरी ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो रही हो, ताकि मेरी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो मुसलसल बढ़ती जाए। अच्छा, इसमें भी ये है कि अगर हमारी यूज़र बैंडविड्थ डिक्रीज़ हो रहे हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट भी डिक्रीज़ हो रही है, इसको मैंने उन दोनों से थोड़ा-सा कम रखा है, यानी मसलन यहाँ पे ये मैंने फुल रेड रखे भी फुल रेड रखा है, इसको मैंने थोड़ा-सा ऑरेंज रखा है। लेकिन यही है कि ये तो कलरिंग मैंने सिर्फ़ एक अपने उसके हिसाब से की थी क्योंकि यहाँ पे भी आपकी ओवरऑल कॉस्ट डिक्रीज़ हो रही है। लेकिन ये है कि अगर आपके यूज़र की रिक्वायरमेंट या यूज़र बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट कम हो रही है, तो ये किसी भी तरह से कोई अच्छा साइन नहीं है किसी भी हालत में। यहाँ पे भी अगर आप वैसे चाहें तो आप इसको एक बिल्कुल रेड ही अज़्यूम कर सकते हैं। यानी ये एक डेंजरस चीज़ है कि आपके यूज़र की बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट कम हो रही है। तो उम्मीद है आपको इस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉस्टिंग से कुछ थोड़ा-सा आइडिया हुआ होगा कि किस किस्म की मार्केट्स के किस किस्म के इंडिकेटर्स होते हैं और उससे हमें आम तौर पे क्या हमें मिलता है, यानी मसलन क्या किस किस्म की मार्केट हमारे लिए बेहतर होती है और किस किस्म की मार्केट में अगर हम बैठे हों तो हमें फ़ौरी तौर पे अल्टरनेटिव्स पे काम को बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर देना चाहिए। अल्टरनेटिव्स पे काम तो हमें हर मार्केट में हर हाल में करते रहना चाहिए। ये जो हमारी सबसे ग्रीन एरिया है, इसमें भी आपको अल्टरनेटिव पे
काम करना छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसे किसी जगह पे बैठे हों तो फिर आपको अल्टरनेटिव को बहुत ज़्यादा स्पीड अप करना चाहिए। तो उम्मीद है कि ये वाली वीडियो भी आपको पसंद आएगी और आप कमेंट करें वीडियो पे। कोई भी अगर आपका सवाल हो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।